नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्रफल था वो काफी बड़े भूभाग में फैला हुआ क्षेत्रफल था और इसी क्षेत्रफल के अंतर्गत बहुत सारे सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल आते हैं और जो स्थल आते हैं उन स्थलों से हमारे पुरातत्व विद्वान जो थे, ठीक है ना, उनको यहां से कौन कौन से अवशेष मिले, किस किस प्रकार के साक्ष्य, किस प्रकार के अवशेष मिले, क्योंकि इन्हीं साक्ष्यों और अवशेषों के ही आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हम जानेंगे, देखो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के परिचय के बारे में जान लिया, उसके समय के बारे में जाना, ठीक है, और उसके प्राचीन जो इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उन सभी स्थलों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। ठीक है, अब जो हम आपसे जो सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल हैं उनके बारे में आप लोगों से जो बच गए हैं उनके आपसे ज्ञान साझा करेंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता कौन सी? सिंधु सिंधु यानी कि हड़प्पा। मेरे प्यारे साथियों, हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थलों के बारे में कि भाई कौन कौन से तो स्थल थे सिंधु सभ्यता के, ठीक है, और इन स्थलों से कौन कौन से अवशेष, ठीक है, यहां से हमें प्राप्त हुए, क्योंकि इन्हीं अवशेषों के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता किसने किया था? तो जॉन मार्शल जी के द्वारा खोज हड़प्पा की सर्वप्रथम जो सबसे पहले स्थल की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता का जो प्राचीन सबसे पहला स्थल था वो था हड़प्पा, ठीक है, 1921 में इसकी खोज की गई। उसके बाद में हमने इनके प्राचीन स्थलों के बारे में जानने की कोशिश की। आज जो हम जानेंगे उसका नाम है, जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है, मित्ताथल। क्या है? मित्ताथल। मित्ताथल ये सिंधु सभ्यता का ही एक प्राचीन स्थल है और देखो सिंधु सभ्यता के सभी स्थल अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल हैं, ठीक है। अब इन स्थलों से कौन कौन से अवशेष ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुए उनके बारे में जान लेते हैं। तो मित्ताथल की जो खोज जो हुई थी और इसकी खुदाई कब हुई थी? देखो मित्ताथल की खोज, ठीक है, खोज होने के बाद में क्या होती है? इसकी खुदाई। तो 1968 ईस्वी में इस स्थल यानी सिंधु सभ्यता के मित्ताथल जो कि प्राचीन स्थल है उसकी खोज होती है। खोज करने वाले विद्वान कौन थे? तो थे सूरजभान। कौन थे? खोज करने वाले जो थे वो थे सूरजभान। कौन थे? सूरजभान। सूरजभान जी के द्वारा मित्ताथल जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है इसकी खोज की जाती है। अब बात आती है कि भाई ये स्थल पड़ता कहां है, ठीक है ना। तो ये जो स्थल है इसके अगर पते की हम बात करें तो हरियाणा को शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना, हरियाणा के भिवाड़ी, ठीक है, ये हरियाणा के भिवाड़ी में पड़ता है, ठीक। अब यहां पर जब खोजबीन की गई यानी इस स्थल की गई खुदाई, खुदाई करने के बाद में क्या पता चला कि यहां पर 3 अवस्थाएं थी जो कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक प्राचीन स्थल से सामान्य रूप से देखी गई हैं। अब सामान्य रूप से कैसे देखी गई है? क्योंकि जितने भी सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल थे वहां से तीनों अवस्थाएं ज्यादातर देखने को मिली। देखो प्रारंभिक यानी प्राक होती है प्रारंभिक हड़प्पन, ठीक है, प्राक हड़प्पन यानी कि प्रारंभ की हड़प्पा की अवस्था यहां से मिलती है। दूसरा हड़प्पा कालीन, ठीक है, हड़प्पा कालीन यानी कि शुरू की और मध्य की, ठीक है ना, उसके बाद उत्तरवर्ती। 3 अवस्थाएं होती हैं किसी भी चीज की। जैसे कि अगर मानव की मैं बात करूं तो बचपन,
फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। उसी प्रकार बचपन को प्रारंभिक, जवानी को मध्यकाल यानी मध्य, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण विकसित अवस्था, और बुढ़ापा उत्तरवर्ती यानी जवानी के खत्म होने के बाद। उसी प्रकार यहां मिथ्याथल जो था इसकी खोज 1968 ईस्वी में सूरजभान जी के द्वारा की गई। पड़ता है यह हरियाणा के भिवाड़ी में, ठीक है। यहां से 3 अवस्थाएं मिली, ठीक है। अब यहां से और खोजबीन होने के बाद में क्या पता चला कि यहां पर गढ़ी और रिहायशी नगर। देखो सिंधु सभ्यता के जो हैं, सिंधु सभ्यता के क्या है, देखो ज्यादातर हमें जो साक्ष्य मिले, एक तो गढ़ी के और दूसरा गढ़ी यानी कि एक पूर्वी टीला, एक निचला टीला, ठीक। 2 साक्ष्य तो ये हो गए। एक होता है गढ़ी और एक होता है दुर्ग, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर जो साक्ष्य मिले, एक तो गढ़ी के और एक मिले रिहायशी नगर, रिहायशी नगर, ठीक है। यानी कि एक था गढ़ी और एक था रिहायशी नगर। यहां से तो हमें नगरों के साक्ष्य मिल गए, ठीक है। इसके बाद में यहां पर और ज्यादा खोजबीन, भाई देखो जो गढ़ी और दुर्ग होते हैं सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता का संचालन करने वाले या तो वो उस समय के राजा होंगे, ठीक है, या फिर प्रशासनिक अधिकारी जिनके हाथों में इस पूरे जो साम्राज्य था, सिंधु सभ्यता जो थी, इसकी बागडोर चलाने वाले जो रहते थे या तो दुर्ग में, ठीक है ना, और निचले स्तर पर आम जनता, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब और खोजबीन होती है तो क्या पता चलता है कि देखो पूर्ववर्ती काल में क्या, इससे पूर्ववर्ती काल में यहां से पता चली कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन मुख यानी कि पतन होने की यहां से मालूम चलती, कहां से, मिथ्याथल से, कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, यहां से 2 अवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन इसके बाद में भी यहाँ हड़प्पा सभ्यता के पतन उन्मुख जो यहाँ के दृश्य मिले वो पतन उन्मुख थे, पतन उन्मुख, ठीक है। इससे क्या होता है, यानी कि ये यहाँ पर जो ये जो स्थल है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है। अब बात क्या होती है, यहाँ पर और जब खोजबीन की गई तो पता चला कि यहाँ पर जो मिले ईंटें मिली, कुछ क्या मिली, ईंटें, लेकिन वो जो ईंटें थी वो अच्छी तरह की ईंटें नहीं थी, पूर्ण विकसित ईंटें नहीं थी, ठीक है। ईंटें, अब ईंटें थी कैसी, जो ईंटें थी वो घटिया थी, और उन्हीं घटिया ईंटों के द्वारा यहाँ पर भवन बनाए गए थे। यहाँ से खोजबीन, ठीक है। तो घटिया ईंटें जो मिली वो अच्छी अवस्था की ईंटें नहीं थी, घटिया ईंटें थी एक तरह के, जो कि साक्ष्य बताते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो भवन मिले उनका निर्माण किया गया था, ठीक है। यहां से और खोजबीन होती है तो एक चीज बहुत अच्छी मिलती है मिथ्याथल से, तांबे की। क्या मिलती है यहां से, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है ना, तांबे की कुल्हाड़ी यहां से मिलती है, ठीक है। तो यहां पर ये साक्ष्य लिख लेना कि सबसे बड़ी जो इसको विशेष महत्वपूर्ण है जो दर्जा देती है वो है तांबे की कुल्हाड़ी, यहां से मिलती है। इससे ज्यादा पेपरों में इस स्थल से संबंधित ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बात अगर हम करें इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल मालवर्ण, ठीक है ना, कौन सा स्थल है, मालवर्ण, ठीक है। ये भी सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, और इस स्थल की खोज 1967 ईस्वी में अलीचंद और जोशी जी ने की थी। कितने, देखो इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज 1967 ईस्वी में अलीचंद और जोशी जी के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा इस स्थल की खोज की गई। भैया अब ये स्थल भी कहां पर था, ये सूरत में ताप्ती नदी के मुहाने पर, कहां पर, सूरत, सूरत में कहां पर, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी कौन सी नदी पड़ती है, ताप्ती नदी के मुहाने पर। अब मेरे प्यारे साथियों, पेपरों में ज्यादातर जो पूछा जाता है, जो देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, वो कि खोज कितने वर्ष में की गई, यानी कौन से सन में की गई, खोज करने वाले कौन कौन से व्यक्ति विशेष थे, किस शहर में पड़ता है, किस नदी के मुहाने पर पड़ता है,
इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या है, जब यहां से खोजबीन की गई तो यहां से पता चला कि यहां पर भी हड़प्पा सभ्यता के पतन और उसके बाद जो उत्तरवर्ती संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, वो भी मालवर्ण से। ठीक है, यानी कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिले और उसके बाद उत्तरवर्ती संस्कृति के, यानी हड़प्पा के बाद जो संस्कृति या व्यक्ति वहां पर स्थापित हुए, ऐसे जो कि व्यक्तियों ने अपना समय व्यतीत किया, जो यहाँ पर एक नए सभ्यता ने जन्म लिया, उसी उत्तरवर्ती संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम बात करें मालवर्ण के भांडों की, यहाँ पर मिलते हैं बर्तन यानी भांड। बर्तनों से थोड़े बड़े एक तरीके के बर्तन ही होते हैं। तो भांडों के आधार पर क्या लिख दें, आधार। भांडों के आधार पर हम कुछ इसमें नई चीज देखते हैं कि यहाँ पर जो भांड थे, यानी जो बर्तन यहाँ पर खोजबीन के दौरान मिले, उत्खनन के दौरान मिले, तो वो जो भांड थे वो मध्य भारत, दक्षिण भारत, ठीक है ना, और ताम पाषाण काल संस्कृति के भांड मिले। क्या, कहां, कौन से, मध्य भारत, ठीक है, और दक्षिण भारत और ताम पाषाण। ठीक है, अब इन तीनों अवस्थाओं के भांड यहां पर मिल गए। भांडों के आधार पर मालवर्ण में जो भांड मिले वो मध्य भारत, दक्षिण भारत और ताम पाषाण कालीन मृत भांड यानी भांड यहां पर मिले। इसलिए देखो इस स्थल पर इन तीनों भांडों के मिलने के कारण, है ना, यानी मध्य भारत में जो उस समय भांड प्रचलन में थे वो भी मिल गए यहाँ पर, दक्षिण भारत में जो भांड प्रचलन में थे वो भी यहाँ पर मिले, और ताम पाषाण काल के भांड भी हमें इस मालवर्ण सिंधु सभ्यता के स्थल से मिले। इसलिए इस स्थल को भांडों के आधार पर क्या कहा जाएगा, संगम स्थल है। ठीक है ना, किसका, यानी इस संस्कृति का, इस संस्कृति का संगम स्थल। भांडों के मिलने के कारण, भांडों के आधार पर इसे सिंधु सभ्यता के संगम स्थल का नाम दिया जाएगा। ताम्रपाषाण संस्कृति का संगम स्थल इसे कहा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।